वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल उमा जपत हे त्रिपुरारी। देखिए आज है सावन का दूसरा सोमवार और बहुत सुंदर बहुत बढ़िया हम कथा आप लोग को भेज रहे हैं और उसको आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए आज सोमवार है, हर सोमवार का कथा होता है, ऐसा हर सोमवार का कथा सुनना चाहिए। और अगले बार भी हम आप लोग को कथा भेजे थे, आज भी हम आप लोग को कथा भेज रहे हैं। यह सावन के सोमवार का दूसरा सोमवार का कथा है और सब सोमवार का अलग अलग कथा है। आप लोग सुनिए, देखिए कितना सुंदर कथा है कि इंसान अपने कर्म का फल कैसे भोगता है। इसीलिए जो कथा पुराण है सुनने का महिमा है, अच्छे कर्म करने का महिमा है। अगर गलती से कोई कर्म बुरा होता है तो उसका कर्म हमको भोगना पड़ता है, चाहे जैसे भोगना पड़ता है भोगना पड़ता है। हम लोग भूल जाते हैं पर भगवान भूलने वाले नहीं हैं। अब देखिए कि महादेव जो हैं पार्वती जी से सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन कथा सुना रहे हैं। सुनो पार्वती, अपने कर्मों का फल सबको भोगता था। एक यादव अहिर था, उसका शादी हुआ, उसको एक बच्चा, एक बेटा एक बेटी हुआ। और बच्चा जो दोनों थे छोटे थे, लड़की 4 साल की थी और लड़का 8 साल का था। उतने में जो है उसकी माँ का मृत्यु हो गई। अब देखिए एक घड़ी के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर पति को कुछ हो जाता है तो पत्नी संभाल लेती है, किसी तरह से अपना बच्चा मान के पाल पोस लेगी, बड़ा कर लेगी, सेवा कर लेगी। लेकिन पति जो हैं 50 साल 60 साल का हो जाएंगे लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनको पत्नी चाहिए। अब वो छोटे छोटे बच्चे थे, अब हमारा क्या होगा, अपना सबसे कहने लगे। तो एक जगह का कोई लड़की थी और मिला लोग के शादी करती है। अब वो आई, कुछ दिन तो ठीक रही, उसके बाद से अपना सौतेली माँ, तो पता उसको दया भी नहीं आती। सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती हैं, वो अपना लगी कष्ट देने। और वो इतना पत्नी के भक्त में हो गया था, जो कहती थी वही करता था। वो कहती थी कि ये काम कर दो तो वही काम करते, ये नहीं सोचता था कि मेरे बच्चे हैं। ये वो भी डहाने लगा, मारता था, पीटता था, बच्चों को गाली देता था, स्कूल पढ़ने नहीं, लड़की से सारा काम कराते थे, दिन रात लड़का को भेज के गैया चराते थे। एक दिन जंगल में लड़का गैया चरा रहा था, उसी जंगल में एक शेर आया, शेर दहाड़ने लगा। लड़का डर गया, कहे आज हम तुमको खा जाएंगे, नहीं तो तुम हमको एक गाय दे दो। अब वो सोचा कि अच्छा ठीक है, तुमको गाय चाहिए तो आज के दिन रहने दीजिए और कल हम पूछ के आएंगे। अब आया तो अपने पिता बोलबे नहीं करिए, कुछ मारने पीटने लगे। माँ से पूछी, माँ तो भाई वैसा चिढ़ रही थी। तो बहन से बहन कहें कि ऐसा है कि तुम रहोगे तो फिर हो जाएगा गाय, और शेर गाय मांग रहा है तो तुम इठो गाय बच्चिया दे दो। और उसकी सौतेली माँ सुने, कहे नहीं एक गाय कम नहीं होना पाए, अगर होना तुम अपने आप को दे, तुम्हारे रहने कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मर जाओगे, हमारे घर में शांति हो जाएगा। अब वो बड़े फेर में पड़ा, लेकिन बहन का कहना सुन के एक बछवा दे दिया। अब यहाँ गाय गिनी तो एक कम है, उसको तो पता था। अब उसी में उसका पिता इतना मारा अपने लड़के को अधमरा कर दिया। अब मरने के बाद बहन उठाई, पानी उन्हें पिलाई, खाना खिलाई। बहन भाई से बहुत प्यार था, भाई एक दूसरे का पूरक दोनों थे। कैसे कि बहन भाई को प्यार करते, भाई बहन का कोई था नहीं। माँ बाप दोनों दुश्मन हो गए थे, माँ के संगे संगे पिता भी उसके दुश्मन हो गए थे। अब दोनों बच्चे रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि आपस में दोनों बात करते, तो लड़की कही कि मेरी माँ हमको ये अंगूठी दी है, भाई तुम अंगूठी ले लो और ये अंगूठी लेके तुम कहीं चले जाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब आना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा ठिकाना नहीं है। और सौतेली माँ उसकी सुन ली थी। जब सौतेली, लेकिन बहन जो है सावन का सोमवार दूसरा था, वो व्रत करती थी, शंकर जी का पूजा करती, दिन भर मंदिर जाती थी, भगवान को जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी। कहीं पेड़ ओड़ मिल जाता तो वहाँ बैठ के पूजा करती थी। महादेव को दिन रात शंकर पार्वती से प्रार्थना करती थी कि हे महादेव, सावन महीना चल रहा है, सोमवार का व्रत हम हैं, हमारे घर में हमारी माँ मर गई, हमारे माँ को क्यों छीन लिए भगवान। मेरी माँ के जाने के बाद हमको कोई प्यार नहीं करता, हम लोगों को कोई खाना नहीं देता, स्कूल पढ़ने को नहीं भेजता। अब वो लड़की भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी। अब उसकी माँ ये बातें सुनी तो उसके एक दिन रात को सोई, कही रुको तुमको हम भेजते हैं बाहर। अब अपने पति से कही कि अपने लड़के का टुकड़ा टुकड़ा काट के लिया हो, हम उसका मांस खाएंगे।
अब देखिए न, बाप जो कितना कसाई था, कुछ देखा सुना नहीं, न पूछा, ले गया और उसको टुकड़े टुकड़े काट के लिया और बनाई। तो एक थाली में अपने पति को दी, एक थाली में अपने लेके बैठी, एक थाली में लड़की को दी। अब लड़की को जब दी तो उस जो अंगूठी दी थी लड़की, वो हाथ से दिख गया। अब वो समझ गया कि मेरे भाई का ये मांस है, मांस बना के सब पका के खा रही हैं। अब वो अपना क्या कि अब वो अपने मन में विचार करती, लोग कहते थे कि जब तक अस्थि का विसर्जन न करे उसका मुक्ति नहीं होता। अब वो लड़की क्या है कि वो अस्थि लेके, वो अंगुरी जब देखी अपने भाई का, तो अंगुरी हाथ में लेके और चली गई। जाते 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 गंगा जी मिला। गंगा जी में सोची कि अंगुरी कम से कम ना कुछ होता है, कि अंगुरी विसर्जन कर दें। गई गंगा जी में विसर्जन करने। अब उसी में क्या हुआ कि अब वो गंगा जी में अंगुरी तो डाल दी, और डालने के बाद वो अंगुरी गंगा जी में जाते ही वो अंगुरी की जगह उसका भाई तोता बन गया। इतना रोती थी, शंकर जी से प्रार्थना, प्रभु हम क्या बिगाड़े थे आपका, कौन बुरा कर्म किए थे कि मेरी माँ को ले लिए, आज मेरा भाई भी चला गया, हमारा तो कोई आगे पीछे नहीं है। भगवान महादेव आपको तो पता है कि मेरे माँ बाप दोनों दुश्मन हो गए, मेरा जीवन कैसे चलेगा। बैठ के वही सब गंगा के किनारे अपन रोने लगी। जब गंगा किनारे रोने लगी तो उस जो अंगुरी थी, वही अंगुरी में से फुर देख तोता बन गया। तोता बन के उसके हाथ पर बैठ गया। और तोता से आवाज़ है कि बहाना तुम रो मत, हम तोता के रूप में, अच्छा हुआ तुम मेरी अंगुरी गंगा जी में ले आई हो, हम तोता बन गए हैं, अब हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम जहाँ रहोगी हम उसी जगह तुमसे मिलेंगे। बात अब सोची, चलिए अंगुरी की वजह से मेरा भाई तो मिल गया। अब वो तोता के संगे बातें करती थी, जाती थी। अब एक दिन जाती थी तो उसको जो सौतेली माँ थी हमेशा डांटती थी, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती, उसको पता नहीं था। और वो तो अपने भाई तोता से मिलने जाती थी। अब एक दिन करते 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 रोज़ जाती थी मिलने। अब वो एक दिन तोता क्या हुआ कि सोच रक्षाबंधन का दिन आया, सावन का महीना था। बहन वो हमेशा शंकर जी का पूजा करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी, अब व्रत भी करती थी। महादेव को जल बेलपत्ती फूल जो उसके पास था थरिया में ले जाती थी, चढ़ाती थी, अब व्रत करती थी। तो अपने कर्म का फल देखो कैसे सबको मिलता है। अब अपना किया कि जब गई वहाँ मंदिर में पूजा कर रही थी, रो रही थी, तो वो तोता उड़ते उड़ते एक सुनारे के पास गया। सुनार से कहने लगा कि मेरी माँ ने हमको मरवाए, मेरे बाप ने हमको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, और एक बहाना है। तो तोता कहे तुम क्या चाहते, तुम यही चाहते हैं कि कुछ हमको बना के दे दो, रक्षाबंधन आ रहा है अपने बहना को देने के लिए। कहें बस इतनी सी बात है। तो कहें तुम कौन हो। तोता सुनार से सब बता दिया। तोता कहे तुम्हारा तो बहुत दुख भरी कहानी है भाई। तो कहें हाँ। कहें ठीक है। तोता एक अंगूठी दिया, कहे तुम यही अपनी बहन को दे देना रक्षाबंधन को। अब जब राखी आया तो तोता को जब वो बहन उसकी राखी बांधी तो ही अंगूठी अपनी बहन को दे दी। अब जब बहन को अंगूठी दी तो सौतेली माँ तो आँख निगाह करके रखती थी, कहीं अंगूठी तुमको कहाँ से मिला। तो कहें कि हम कहीं से पाए, वो बताई नहीं कि अगर बताएंगे तो ये तोता को भी मरवा देगी मेरे भाई को। अब इसी तरह अपना वो खूब झोटा उपार के मारती थी, सारा काम कराती थी। एक दिन देखते देखते महादेव से बर्दाश्त नहीं हुआ। महादेव से पार्वती जी महादेव से कहेंगे प्रभु सोमवार का व्रती रहती है, छोटी सी बच्ची हमेशा प्रार्थना करती है, हम लोग उसके संगे क्या कर रहे हैं, वो इतनी दुख सह रही है और हम लोग देख रहे हैं। क्या सौतेली माँ इतनी बुरी होती हैं कि जब सौतेली माँ आ जाए तो उसको ममता नहीं होता है। पहले तो टुकड़ा टुकड़ा उसके भाई को मरवा दी, अब उसके पीछे पड़ी है, उसको मारती है, गाली देती है, कहना हाँ हमेशा सारा काम कराती है, न पढ़ाई न लिखाई। लेकिन वो लड़की है, पुनर्जन्म का उसका बहुत बड़ा कर्म था, वो व्रत रह के हमारे मंदिर में आके हम लोग से प्रार्थना करती है। तो कहें हाँ यही तो बात है। कहें क्या किया जाए। कहें बस यही करना है कि इसको दंड देना है। अब एक दिन क्या हुआ कि अपने घर में चल रही थी, भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि धार दे गिर गई। जब गिर गई तो उसका एक पैर टूट गया। जब टूट गया, जिस हाथ से उसके पिता ने उस बच्चे को मारा था उस पिता का हाथ टूट गया। दोनों पड़े थे, अब रो रहे हैं, कहर रहे हैं। तो उसी में कहे भगवान हे भगवान हम क्या ऐसा किए हैं हमें। तो आकाशवाणी हुई कि तुमको समझ में नहीं आया कि जो इंसान जो पत्थर दिल अपने बच्चों को मार सकता, कुछ भी करता, तुम अपने बच्चों को इसी हाथ से मारे थे ना। लो तुम्हारा यही हाथ टूटा है जिस हाथ से तुम अपने बच्चे को मारे थे।
अब उसके बाद दुख के मारे सब भोगती थी। अब वो लड़की मंदिर जाती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी और दिन भर भगवान का पूजा करती थी। करते करते अब वो कही कि अब उसका पैर टूट गया, उसका हाथ टूट गया, कोई बस चला नहीं। लड़की कही कि ठीक है, जैसी करनी वैसे भरनी, जो इतनी बुरा तुम कर्म की हो और तुम लोग मेरे पिता होते हुए दुश्मन हो गए हैं, तो तुम लोग अगर मेरे पिता अपना होते सही होते तो मेरा हम लोग का पक्ष लेते हैं। पिता भी तुम्हारे वजह से दुश्मन हो गए, चलो तुम अपने करने का फल, अब दोनों अपने करने का फल भोगे। और जिस हाथ से मारे तू हाथ टूटा था और उसमें इतना बड़ा फोड़ा हो गया, कीड़ा पड़ गया, कीड़ा पड़ के रेंगने लगा। कीड़ा जितना रेंगता उतना वो चिल्लाता था। कहीं अब दर्द हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसी हाथ से तुम उस बच्चे को मारे। अरे महादेव किसी को छोड़ते नहीं हैं। महादेव कहते हैं कि जो भी मेरा भक्त है, चाहे छोटा है चौड़ा, सबके अंदर हम वास करते हैं। तुम अन्याय करोगे तो उसका फल तुमको आज न तो कल मिलेगा। इसीलिए अन्याय करने से पहले तुम लोग डरो। कोई बुरा कर्म करने के पहले 10 बार सोचो कि कोई कौन बुरा कर्म हमसे हो रहा है, क्या गलती हो रहा है। हे भगवान क्षमा करिए, क्षमा करिए, हमसे कोई गलती अगर हो रहा है तो क्षमा करिए प्रभु। भगवान से प्रार्थना करिए, दिन भर प्रार्थना करके माफ़ी मांगे। प्रभु मनसा करना बचना पापो हर, मन से कर्म से बचा। अगर कोई पाप होता है महादेव तो उसको क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्योंकि हम अनाड़ी हैं, मूर्ख है, बालक कुछ नहीं जानते। हमेशा भगवान से प्रार्थना करिए। महादेव देवों के देव महादेव हैं, सबका स्वीकार करते हैं। अंत में दोनों बा मातारी मर गए और भगवान के शंकर के पास कहे बेटा तुम कोई वरदान मांगो, तुमको हम वरदान देंगे। कहें बस यही चाहिए कि मेरे भाई को जैसे थे वैसे कर दीजिए। कहें तथा तुम मेरा इतना पूजा कि तुम्हारा तो इतना करना, तुम्हारे वजह से हम तुम्हारे भाई को ठीक कर देंगे। अब उसका भाई जैसे पहले था उसी तरह हो गया, खूब बढ़िया सुंदर का। अब भाई बहन उसी मंदिर में जाके दिन रात दोनों भाई बहन महादेव को सेवा करना, पूजा करना। जो जो भक्त चढ़ाते थे प्रसाद मिलता था, दोनों भोग लगाते थे, खाते थे। इतना खुशहाल रहने लगे। एक भाई का बहन ध्यान देती थी, बहन भाई का ध्यान देती थी। इसी तरह करते करते सावन के दूसरे सोमवार का व्रत था, पूजा करते, जल चढ़ाते, अभिषेक करते थे। और महादेव जैसे दोनों भाई बहन का दिन लौटाए, महादेव सबका लौटाएं। और कथा सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो। जो इस सावन का सोमवार का दूसरा कथा सुनता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, कभी कोई प्रकार का दुख नहीं होता है। दूसरों को भेजिए, सुनाइए, सुनने का महत्व है। बार बार कहते हैं कोई व्रत का महिमा इतना नहीं होता जितना कथा का होता है। कथा आप लोग सब लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, भेजिए, उसको लाइक करिए। देखिए मैं ये आप लोगों को दूसरा सोमवार का कथा भेज दिए, अभी 3 सोमवार है। अगर बाबा विश्वनाथ हमको मौका देंगे तो आप लोग को तीनों कथा सुनाएंगे। अगर नहीं हम सुना पाए, माला बाहर जाना है, नहीं रहेंगे, तो आप लोग जो कथा में डाल रहे हैं सोमवार का तो सोमवार का है, पहला वाला जो भेजे हैं उसको आइए आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि कथा का महिमा। इसको चालू करके सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर बाबा विश्वनाथ चाहेंगे तो हम डालेंगे, नहीं तो अगले सोमवार को हम रहेंगे नहीं। इसीलिए हो सकता है हम न डाल पाएँ, तो इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे।